क्या आप पहली बार बिजनेस शुरू कर रहे हैं और असफलता से चिंतित हैं? तो चिंता ना करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे बिजनेस टिप्स दूंगा जो कि आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा। सबसे पहले, जुनूनी बनो, बी पैशनेट। आप एक बिजनेस शुरू करने और इसे एक सफल एंटरप्राइज बनाने के लिए बहुत समय और ऊर्जा समर्पित करने जा रहे हैं। इसलिए ये रियल में इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी बिजनेस करते हैं उसका गहराई से आनंद लीजिए। चाहे वो मछली पकड़ने का चार्टर चलाना हो, मिट्टी के बर्तन बनाना हो या फिर कोई फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करना हो। बिजनेस अकेले मत करो। देखिए, बिजनेस शुरू करते समय और बाद में आपको एक समर्थन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। आप एक परिवार का मेंबर या फिर फ्रेंड के साथ मिलकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इससे भी बेहतर एक मेंटर खोजें, या अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो एक बिजनेस स्टार्टअप प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन करें। जब आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो अनुभवी गाइडेंस सभी का सबसे अच्छा समर्थन प्रणाली है। एक बिजनेस प्लान लिखें। जब आप कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो तो सबसे पहले एक बिजनेस प्लान, इससे आपका समय और पैसा दोनों बच सकता है। अपना रिसर्च करें। आप एक बिजनेस प्लान लिखने के लिए बहुत सारे रिसर्च करेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। जब आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको अपने इंडस्ट्री, प्रोडक्ट्स और सेवाओं पर एक स्पेशलिस्ट बनने की रिक्वायरमेंट है। अपना बिजनेस शुरू करने से पहले रिलेटेड इंडस्ट्री या फिर प्रोफेशनल्स जो हैं उनमें शामिल होना एक अच्छा विचार है। प्रोफेशनल हेल्प प्राप्त करें। दूसरी ओर, सिर्फ इसीलिए कि आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर चीज का स्पेशलिस्ट होना चाहिए। अगर आप अकाउंटेंट या बुक कीपर नहीं हैं तो एक या दोनों को किराए पर लें। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट लिखने की रिक्वायरमेंट है तो आप एडवोकेट नहीं है तो एक को किराए पर लें। आप ज्यादा समय और पॉसिबली पैसा बर्बाद करेंगे उन चीजों को करने में जिसके आप एक्सपर्ट नहीं हैं। निश्चित करें कि पैसा तैयार है। संभावित इन्वेस्टर्स जो होते हैं और जो आपके ये लगा लो कि जो पैसा उधार देते हैं, उनसे संपर्क करें। अपनी फाइनेंशियल फॉलबैक प्लानिंग का पता लगाएं। एक बिजनेस शुरू करने की अपेक्षा न करें और फिर बैंक में जाकर जो पैसा है वो प्राप्त करें। पारंपरिक जो पैसे देते हैं, उधार देते हैं, उनको नए विचार पसंद नहीं है और एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के बिना बिजनेस को पसंद नहीं करते हैं। बी प्रोफेशनल। आपके बारे में और आपके बिजनेस करने के तरीके के बारे में सब कुछ लोगों को यह बताने की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है कि आप एक गंभीर बिजनेस चलाने वाले प्रोफेशनल हैं। इसका मतलब है कि प्रोफेशनल व्यवसाय कार्ड, एक व्यावसायिक फोन और एक व्यावसायिक ईमेल पता जैसे सभी सामान प्राप्त करना और लोगों के साथ प्रोफेशनल, विनम्र तरीके से व्यवहार करना। कानूनी और टैक्स रिलेटेड मुद्दों को पहली बार में ही ठीक करवाएं। देखिए, बाद में किसी गड़बड़ी को सुलझाना कहीं ज्यादा कठिन और महंगा है। क्या आपके बिजनेस को रजिस्टर्ड करने की जरूरत है? क्या आपको जीएसटी या फिर पीएसटी चार्ज करना होगा? क्या आपको लेबर मुआवजा बीमा लेना होगा या पेरोल टैक्स से निपटना होगा?
आपके द्वारा चुने गए बिजनेस के जो स्वामित्व है उनका रूप आपके इनकम सिचुएशंस को कैसे प्रभावित करेगा। अपना बिजनेस शुरू करने और उसके अकॉर्डिंग काम करने से पहले जाने कि आपकी कानूनी जो टैक्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? इसको प्रॉपर जाने। जब आप अभी भी काम कर रहे हो, अभी भी कार्यरत हो, तो शुरू करें। स्टार्ट व्हाइल यू आर स्टिल एम्प्लॉयड। ज्यादातर लोग बिना पैसे के कब तक रह सकते हैं? लंबे समय तक नहीं। और आपके नए बिजनेस को वास्तव में कोई लाभ कमाने में काफी समय लग सकता है। जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो नियोजित होने का मतलब है कि जब आप स्टार्टअप प्रोसेस से गुजर रहे हो तो आपकी जेब में पैसा भी होना चाहिए। आपकी जेब में पैसा भी होना चाहिए।